नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा ही कैंची धाम है और कैंची धाम ही स्वयं बाबा नीप करोली महाराज जी हैं। महाराज जी का श्री कैंची धाम न सिर्फ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने का स्थान है, अपितु वह तो यथार्थ में अलौकिकता है। आप अगर कैंची धाम की महिमा को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कहीं न कहीं तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि महाराज जी ने इस मानव शरीर की लीला को अपनी ही लीला के अंतर्गत शांत किया था, उसे ब्रह्मलीन किया था, ताकि वह प्रकृति के सारे नियमों का पालन अनुसरण कर सकें और कोई भी मनुष्य ये न कह सके कि फलाना अवतार ने प्रकृति के विरुद्ध कुछ किया। और ऐसा करके भी महाराज जी कहीं नहीं गए, बाबा स्वयं ही श्री कैंची धाम बन गए। आने वाले कालांतर के अंदर श्री कैंची धाम में अपने अनेक भक्तों को महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, कभी हनुमान जी के, कभी बाबा नीप करोली महाराज जी के। अगर यह भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो हर वह भक्त जिसने अपने पैर श्री कैंची धाम की दहलीज के अंदर धरे, उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट एक ही क्षण में काट दिया। ऐसा संभव हुआ क्योंकि कैंची धाम जो है वो स्वयं ही बाबा नीप करोली महाराज जी हैं। बाबा जी ने अपने मानव शरीर को प्रकृति लीन करके स्वयं को एक में से अनेक में प्रकट कर लिया है। श्री कैंची धाम के एक एक कण कण, एक एक पत्थर कंकर, एक एक पेड़ के पत्ते और टहनियों में स्वयं बाबा जी विराजमान हो गए। और ऐसा करके बाबा जी ने स्वयं को भौतिकता में रहते हुए भी सीमित से असीमित कर लिया, क्योंकि जब वह शारीरिक लीला में थे तो उस समय अनेक भक्तों को एक स्वरूप में स्वयं के बाबा जी के स्वरूप में दिखाई पड़ते थे, दर्शन देते थे। और वहीं पर महाप्रयाण करने के बाद में एक ही साथ में अनेक भक्तों को अनेक अलग अलग रूपों में दर्शन देने लगे। और इसी कारण से यह भी निष्कर्ष निकला कि महाराज जी ने कोई आयु समाप्त करके शारीरिक लीला को समाप्त नहीं किया था, अपितु बाबा तो अपनी ही इच्छा से अपने अनेक भक्तों का उद्धार करने के लिए एक में से अनेक हो गए। श्री कैंची धाम में बाबा नीप करोली महाराज जी की ऊर्जा साक्षात इस तरह से विद्यमान है कि आज भी श्री कैंची धाम का एक एक कण उनके ही पूर्ण नियंत्रण में है। सारी घटनाएं, सारे आयाम श्री कैंची धाम के बाबा स्वयं संचालित करते हैं। वहाँ पर कहने को तो सेवक हैं, सेवादार हैं, भक्त भी हैं, परंतु इच्छा सिर्फ बाबा की रहती है। बाबा जो इच्छा करते हैं वही प्रकृति स्वरूप लेती है, बाबा जो आदेश देते हैं वही भक्त पालन करते हैं। और महाराज जी इन सब पर पैनी निगाह भी रखते हैं। श्री कैंची धाम में रहकर कोई भी मनुष्य अपने इंद्रियों के द्वारा कोई भी कार्य संभव नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य अपने मन की चंचलता के द्वारा अपनी इच्छाओं को वहाँ पर थोप नहीं सकता। ना ही कोई मनुष्य वहाँ पर चोर दृष्टि से किसी अन्य आयाम पर अपने पैर रखने का साहस कर सकता। जो भी होता है सारा का सारा महाराज जी की पैनी निगाह के तले होता है। दोस्तों, जिन भक्तों ने महाराज जी के शेष शरीर रहते हुए बाबा की सेवा करी, प्रत्यक्ष दर्शन किए, प्रत्यक्ष उनका सानिध्य पाया, उन भक्तों का तो छोड़िए, जिन भक्तों ने महाराज जी को कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि ऐसे भक्तों को बाबा ने श्री कैंची धाम में अपने ही साक्षात दर्शन करवाए। लेकिन महाराज जी की ऐसी लीला सुनकर बाकी के अन्य लोग भी बड़े ही त्वरित व्याकुल हो उठते हैं कि हम भी कैंची धाम जाएंगे और बाबा आपको हमें दर्शन देना होगा। दोस्तों, महाराज जी के जो दर्शन अगर किसी को श्री कैंची धाम में प्राप्त होते हैं तो यह उस भक्त की जीव आत्मा के कई जन्मों का सुफल होता है। उसके कई जन्मों में किए गए पुण्य कार्य, ईश्वर भक्ति और प्रकृति सेवा का वह सार तत्व होता है, जिसके कारण उसे श्री कैंची धाम में मानव शरीर में रहते हुए परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, वह भी खुली आंखों से इसी भौतिक अवस्था में। जब कभी आपको भी सौभाग्य मिले श्री कैंची धाम जाने का, महाराज जी के दर्शन, महाराज जी के श्री चरणों में अपना स्थान धारण करने का, तो दोस्तों याद रखिएगा कि आप श्री कैंची धाम में जिस भी एक एक वस्तु को छूते हैं, जिस भी एक एक पत्थर को अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, जहाँ पर भी आप सुकून से बैठते हैं, वह सारी जगह महाराज जी का ही अलौकिक शरीर है। वह सब कुछ स्वयं महाराज जी हैं। जहाँ आप छूते हैं वो बाबा के चरण होते हैं।
जहां आप बैठकर आत्मिक सुकून पाते हैं वह बाबा का दिव्य कंबल होता है। और श्री कैंची धाम के जिस भी स्थान पर आप शीश नवाते हैं वह महाराज जी का आशीर्वाद रूपी वृद्ध हाथ होता है। शारीरिक लीला को विराम देने के बाद में महाराज जी स्वयं श्री कैंची धाम हो गए और श्री कैंची धाम ही अब बाबा जी हो गया। दोस्तों, आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाते हैं जिसमें आप जान पाएंगे कि महाराज जी श्री कैंची धाम स्वयं कैसे हैं। यह घटना गर्मियों की ऋतु की है और उस दिन भी तेज धूप खिली थी और वह वर्ष था सन 1982 का। श्री कैंची धाम के हनुमान मंदिर में अयोध्या के एक संत पधारे थे जो बड़ी ही तन्मयता के साथ में, बड़े ही आत्मीय और प्रेम भाव के साथ में नियमित वहां पर प्रभु श्री हनुमान जी को रामायण का सहस्वर पाठ करके सुनाया करते थे। श्री कैंची धाम में आने वाले अन्य भक्त और वहीं पर स्थान धारण किए हुए भक्तगण भी इन संत के द्वारा नियमित समय पर रामायण का पाठ सुना करते थे। यूं तो यह रामायण का पाठ हमेशा तीसरे पहर में ही होता था और उसके बाद में उसकी व्याख्या भी होती थी। उस दिन भी दिन के लगभग 2 बजे थे, रामायण शुरू होने ही वाली थी और वहीं पर ठहरे हुए महाराज जी के परम भक्त श्री केहर सिंह जी उसे सुनने की तैयारी कर रहे थे। सोचा कि चाय पीकर चलते हैं, अतः वह वहां पर अपने कमरे में बैठकर चाय पीने लगे। कमरे का दरवाजा खुला था और जमीन पर बैठे श्री केहर सिंह जी उस दरवाजे से बाहर यहाँ वहाँ होते अन्य भक्त आगंतुक गणों को देख रहे थे कि एकाएक ही उन्हें सामने से उनके कमरे की ओर महाराज जी आते हुए दिखाई दिए। बाबा श्वेत धोती पहने हुए और शरीर पर बड़े चेक्स वाला कंबल ओढ़े हुए थे। महाराज जी चलते हुए कुछ इस तरह से आ रहे थे कि उनका एक हाथ कमर पर रखा हुआ था, दूसरे हाथ से उंगली उठाए हुए बाबा इधर उधर आश्रम का निरीक्षण कर रहे थे, अन्य लोगों को आदेश दे रहे थे। श्री केहर सिंह बाबा के ऐसे दर्शन से जरा भी व्याकुल नहीं हुए, ना ही वे डरे। कमरे में बैठे बैठे बस एक टक सजल आंखों से महाराज जी को निहार रहे थे। बाबा के शरीर त्यागने के 5 वर्ष बाद में आज महाराज जी उन्हें उसी कैंची धाम में दिखाई दिए, उसी रूप में जिस रूप में बाबा उनके सामने प्रत्यक्ष रहा करते थे। श्री केहर सिंह ने देखा कि महाराज जी लगभग 200 गज चलकर केहर सिंह के कमरे तक आए और एकदम से कमरे के सामने ही अदृश्य हो गए। केहर सिंह तुरंत लपके और कमरे से बाहर निकलकर महाराज जी को यहाँ वहाँ अपनी दृष्टि से खोजने लगे, लेकिन बाबा उन्हें नहीं मिले। केहर सिंह जी कहते हैं कि मैं अभागा वहाँ बैठा बैठा बाबा के नज़दीक आने का इंतज़ार करता रहा। उस समय क्यों नहीं मेरे मन में आया कि मैं ही दौड़कर बाबा के पैर पकड़ लूँ। वह कहते हैं कि स्वयं प्रभु चले आए मेरे द्वार तक और द्वार पर आकर अदृश्य हो गए। खैर श्री केहर सिंह जी कैंची धाम में ठहरे ही इसलिए थे कि वहाँ पर होने वाले नियमित रामायण पाठ को वह सुन सकें, श्रोता बन सकें। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद में श्री केहर सिंह रामायण सुनने के बाद सायंकाल के लगभग 4 बजे श्री कैंची धाम के हनुमान मंदिर के पास से वापस अपने कमरे की ओर जा रहे थे और जैसे जैसे उनके कदम अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे, अनायास ही उन्हें पीछे से ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर बाबा बोल रहे हों। उन्हें उठते कदम के साथ में यह स्पष्ट सुनाई दे रहा था कि महाराज जी केहर सिंह का ही नाम लेकर बुला रहे हैं। बाबा की आवाज़ में एक गहरी तड़प थी। महाराज जी बार बार कह रहे थे कि केहर आ जा, मेरे पास आ जा। केहर सिंह तुरंत ही पलटे और महाराज जी की प्रतिमूर्ति के मंदिर की ओर आंखों में आंसू लिए हुए दौड़ते हुए भागे। दोस्तों, श्री केहर सिंह ने बाद में बताया था कि उस समय दौड़ते हुए भी उन्हें अस्पष्ट शब्दों में महाराज जी की वाणी सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब है कि बाबा उस कैंची धाम में पूर्ण कैंची धाम होकर विद्यमान हैं। जो ही श्री केहर सिंह जी बाबा के विग्रह के पास गए तो वहाँ पर सब कुछ शांत था पहले जैसा, क्योंकि बाबा के पुकारने पर उनके प्रिय श्री केहर सिंह जी महाराज जी के श्री चरणों में उनकी छत्र छाया में पहुंच गए थे। कुछ गज की दूरी होने पर भी तड़प उठते हैं। बाबा अपने भक्त को वापस अपने पास बुला लेते हैं। महाराज जी से भी अपने भक्त के बिना नहीं रहा जाता। उस दिन श्री केहर सिंह जी बाबा के विग्रह के आगे बैठकर फूट फूट कर रोए। उनके हृदय के सारे भाव पुष्प बनकर महाराज जी के श्री चरणों में आ गिरे। वह कहते कि हमें इस मनुष्य जीवन के अंदर बाबा ने अपना इतना नज़दीकी सानिध्य देकर सौभाग्य तो दिया ही दिया, और उस सौभाग्य के बाद में और ज़्यादा कृपा करते हुए ऐसे अपने शरीर त्यागने के बाद में कैंची धाम में साक्षात दर्शन दिए। श्री केहर सिंह जी ने कहा कि बाबा नीम करोड़ी महाराज जी अब स्वयं कैंची धाम बन चुके हैं।
आपको महाराज जी को कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं। और अगर आप कैंची धाम में आते हैं तो फिर यहाँ तो महाराज जी को खोजने की कदापि आवश्यकता नहीं। श्री कैंची धाम का एक एक कण महाराज जी के एक में से अनेक स्वरूप को धारण कर चुका है। आप लोग भी जब श्री कैंची धाम जाएं तो महाराज जी के द्वारा प्रदान किए गए इस सौभाग्य की कृतज्ञता को धारण करते हुए श्री कैंची धाम के एक एक स्थान को महाराज जी के रूप में ही कृपया धारण करें। आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।